का होगा। नाम सुना है कबीर पंथ? किस किसने नाम सुना है? हाथ खड़े करो। सबने सुना है, यानी कबीर साहब का नाम सबने सुना है। कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है कि कबीर साहब कौन थे, क्या करते थे, सब पता है ना। अब क्या जरूरत है बताने की? पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, ये दो का नाम सुना कभी? पवित्र ज्ञान क्या होता है और मूल ज्ञान क्या होता है? पता है किसी को? हाथ खड़े करो। नहीं पता किसी को? चलो बता देते हैं आपको। किसने कबीर सागर, अनुराग सागर की कथा पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है आज तक? किसने काल निरंजन का नाम सुना है? काल निरंजन कबीर पंथियों में से नहीं सुना? कोई बात नहीं। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान आपको समझा देते हैं क्या होता है। पवित्र ज्ञान होता है भगवान के नाम पे कोई भी पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, कुछ भी अगर आप करते हो, कोई यज्ञ करते हो, नाम जपते हो, कोई व्रत रखते हो भगवान के नाम पे, कुछ भी छठ की पूजा करते हो, वो सब पवित्र ज्ञान में आता है। समझ रहे हो? पवित्र ज्ञान का मतलब है कि अलग अलग तरह से जो भी कुछ आप परमात्मा के नाम पे कर रहे हो। हिंदू क्या कर रहा है? पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ, व्रत, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, ये पूजा, वो पूजा, सारे साल पूजा ही करते रहते हैं हिंदू। वो पवित्र ज्ञान में आता है। मुसलमान क्या कर रहे हैं? कलमा पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, ताजिया त्योहार मना रहे हैं, कोई हज को जा रहे हैं, मक्का मदीना को जा रहे हैं। ये हो गया पवित्र ज्ञान। ईसाई क्या कर रहे हैं? चर्च में जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और तीर्थों में जा रहे हैं, कोई किसी गिरजाघर में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये सब हो गया पवित्र ज्ञान। सिख भाई कोई गुरुद्वारों में जा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम जप रहे हैं, कोई हेमकुंड साहिब को जा रहे हैं तीर्थों की यात्रा करने, कोई लंगर लगा रहे हैं धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे। ये सब हो गया पवित्र ज्ञान। यानी कोई भी परमात्मा के नाम पे कुछ भी कर रहा है, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी का मतलब कुछ भी, वो पवित्र ज्ञान कहलाता है। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब होता है आत्म ज्ञान। आत्मा का नाम किस किस ने सुना है? आत्मा, हाथ खड़े करो। आत्मा किसने नाम सुना है? सबने सुना है आत्मा। अभी आधों ने नहीं सुना। कभी आत्मा नाम नहीं सुना? आत्मा सुना है ना? आत्मा, प्रेत आत्मा तो सुना ही होगा। गांव में प्रेत आत्मा तो घूमती रहती है। भले आत्मा ना घूमे, प्रेत आत्मा सबको पता है। भूत प्रेत पता है ना क्या होता है। ये आत्मा को बदनाम कर दिया लोगों ने कि आत्मा यानी भटकती आत्मा, प्रेत आत्मा। आत्मा के बारे में गीता में पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। अध्याय 2 पढ़ो। किस किसने पढ़ी है गीता? गीता पढ़ी कभी? पढ़े लिखे नहीं है क्या? बिल्कुल, इसीलिए कोई बात नहीं। हाँ, पहले कहाँ पढ़ते लिखते थे, लेकिन सुनते तो हैं। अनपढ़ आदमी सुनता तो है। कभी गीता के गए नहीं गीता सुनने? कभी भागवत हो रही है किसी मंदिर में, किसी पंडित जी ने कोई कथा सुनाई हो? खैर कोई बात नहीं। आत्मा के बारे में क्या बताया कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आत्मा नित्य है, यानी आत्मा सदा रहता है। आत्मा अडोल है, यानी आत्मा कभी डुलता नहीं है। आत्मा अचल है, आत्मा कभी चलता भी नहीं है। आत्मा सनातन है, यानी आत्मा से पुराना कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये किसने सुना है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती? सुना है कभी? कभी सुना है ये श्लोक? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नहीं सुना कभी? तो ये सब आत्मा के गुण हैं कि आत्मा
ना तो कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, ना कभी जलता है ना कभी सूखता है, ना इसको कोई काट सकता है ना इसको कोई मार सकता है। अब जिसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, अब वो और परमात्मा, इन दोनों में फर्क क्या रहा? परमात्मा को कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। परमात्मा को कोई जला सकता है? नहीं जला सकता। परमात्मा को कोई सुखा सकता है? नहीं सुखा सकता। यानी जो परमात्मा के बारे में हमने सुना है वही आत्मा है। आत्मा के बारे में बताया जाता है आत्मा निर्भय है, आत्मा कभी डरती नहीं, निर्वैर है, आत्मा किसी को मारती भी नहीं, अकाल मूर्त है, आत्मा का कभी काल नहीं होता, यानी मृत्यु नहीं आती। लेकिन हम आत्मा के बारे में नहीं जानते। हम किसके बारे में जानते हैं? शरीरों के बारे में। और शरीरों के बारे में गीता में क्या बोला? हे अर्जुन, शरीर जितने भी हैं ये सब असत्य है। शरीर जन्मते हैं और मर जाते हैं। शरीरों की पूजा करने वालों को शरीर प्राप्त होते हैं, और आत्मा की पूजा करने वाला स्वयं आत्मा ही हो जाता है। उसको आत्म प्राप्ति हो जाती है, वो आत्म ज्ञानी हो जाता है, उसका आत्म स्वरूप जाग जाता है। तो इसलिए हमें शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। शरीरों की पूजा में क्या आता है? जितने भी शरीर हैं और उनको हम भगवान मान के पूजते हैं, पूजा करना यानी फोटो लगा दी, मूर्ति लगा ली, कैलेंडर लगा लिया, अब अगरबत्ती घूम रही है, इसको कहते हैं पूजा करना। एक तो ये पूजा हो गई शरीर की, और एक हो गई गुरु की पूजा। जो गुरु की पूजा करते हैं परमात्मा मान के, यानी कि गुरु के शरीर को परमात्मा समझ के, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही अज्ञानी हैं। शरीर कभी परमात्मा नहीं होता, क्योंकि शरीर के गुण और परमात्मा के गुण मैच ही नहीं होते, अलग अलग हैं। शरीर को शस्त्र काट सकता है, चाहे गुरु का शरीर होए, चाहे चेले का होए, चाहे राम जी का होए, चाहे लक्ष्मण जी का होए। शस्त्र अस्त्र लग सकते हैं उनके शरीरों में। लक्ष्मण जी के लगा था ना अस्त्र, तीर लगा था, क्या हो गया था? बेहोश हो गए थे। उसके बाद हनुमान जी को क्या लाना पड़ा? संजीवनी बूटी लानी पड़ी। अब तीर ने शरीर को छेद दिया, लेकिन तीर चाह कर भी आत्मा को नहीं छेद सकता। लक्ष्मण जी के शरीर को तीर ने छेदा, इसलिए लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी की आत्मा को वो तीर नहीं छेद सकता। तो पूजनीय कौन है? जिसको छेद दिया गया या जो अछेद्य है? जिसको तीर लग गया उसकी पूजा करनी है, या जिसको तीर छू भी नहीं सकता उसकी पूजा करें? किसकी करनी है? जिसको छू नहीं सकता उसकी पूजा करने को बोला गया गीता में। हे अर्जुन, जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा को समझते हैं, वो कभी शरीरों की पूजा नहीं करते। शरीरों की पूजा करने वाले अज्ञानी जीव होते हैं, और आत्मा को जानने वाले आत्मज्ञानी जीव होते हैं। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो अपनी आत्मा में आनंदित रहते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, हे अर्जुन, उनको किसी भी शरीर की पूजा करने की या पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अध्याय 3 पढ़ो। जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी किसी भी जीव के ऊपर निर्भर नहीं रह जाते। यानी कि जब अंत समय आता है तो जब जमदूत आएंगे पकड़ने आपको, तो क्या करोगे? किसी ना किसी पे आस लगा के बैठोगे, हमें भगवान जी बचाए ले हैं, हमें कोई राम जी बचाए ले हैं, हमें गुरु जी बचाए ले हैं। अब आत्मज्ञान हो जाने के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञानी आदमी बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे एक चिड़िया आपके घर के पास बैठी है दीवार पे,
और आपने एक पत्थर मारने की कोशिश करी, तो वो चिड़िया किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहती कि कोई आएगा और मुझे उठा के आसमान तक ले जाएगा। वो क्या करती है, वो खुद ही उड़ जाती है। खुद ही कैसे उड़ी? जब उसने उड़ना सीख लिया। जब उड़ना सीख लिया, अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चे को तैरना नहीं आता, उसने तैरना सीख लिया किसी से जाके। अब उसको किसी ने अगर पानी में धक्का दे दिया तो वो क्या इंतजार करेगा कि कोई आएगा मुझे बचाएगा? नहीं करेगा, अब वो खुद ही तैरेगा। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते। जमदूत तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जमदूत क्या कर सकते हैं? अस्त्र शस्त्र मार सकते हैं या तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम आत्मा ही हो गए, अब कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें कैच नहीं कर सकता, कोई अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, कोई वायु तुम्हें सुखा नहीं सकती, कोई जमदूत तुम्हें पकड़ नहीं सकते। लेकिन ये तब होगा जब तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे, जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। अगर मूल ज्ञान के अलावा तुम केवल पवित्र ज्ञान में ही बैठे रहे सारी उम्र, तो ऐसी हालत हो जाएगी अंत समय में कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जितने बूढ़े लोग मरते हैं, देखो कैसे कैसे बोलते हैं। वो देखो काला सा चेहरा, वो आदमी खड़ा है, मुझे लेने आ गया। अरे वहां नहीं खड़ा है, तुम्हें बता रहा हूं मैं, सारे उधर ही देखने लग गए। मरता हुआ आदमी बोलता है, मरता हुआ आदमी बोलता है मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं सुना कभी? जितनी बूढ़ी औरतें मरने वाली हैं, जाके देखो एक बार, पूछो उनसे क्या हाल चाल है। सारी उम्र पूजा करने के बाद भी, पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसी दुर्गति होती है मौत की, मृत्यु के समय। क्यों होती है? क्योंकि वो आत्मज्ञान को नहीं जानते, वो अपने आप को शरीर मान के बैठे रहते हैं। जब तक हम ये नहीं समझते कि आखिर मैं हूं क्या, जब तक हम ऐसे ही फंसे रहेंगे। लख 84 में, लख 84 का नाम सुना किसी ने? लख 84 क्या होता है? लख 84 का मतलब होता है नाना प्रकार की योनियों में जाना। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, ये सब नाना प्रकार की योनियां हैं। जिस योनि में आप जाओगे वैसा ही रूप धारण करके आ जाओगे। आप आज आदमी औरत बन के क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको औरत मां मिल गई। और आप कुत्ते बिल्ली बन के बैठे होते अगर आपको कोई कुतिया या बिल्ली मां मिल जाती। जब मां के गर्भ में गए थे तो पता था कहां जा रहे हैं। जब मां के गर्भ में पल रहे थे तो पता था हमें कि हमारी मां का चेहरा कैसा है, कौन हमारी मां है, उसका नाम क्या है, मेरा पिता कौन है, पता था किसी को? किसी को नहीं पता था। क्योंकि जैसे शरीर में जाओगे वैसा ही शरीर बाहर निकल के आ जाएगा। जैसी मां होगी बिल्कुल वैसे ही तुम निकल के आओगे। मां की 2 टांगे 2 हाथ है, तुम भी 2 टांगे 2 हाथ लेके आ जाओगे। मां की 4 टांगे हैं तो मां का बच्चा भी 4 टांगे लेके आएगा। तो ऐसा चलता रहेगा जब तक आप आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होते। बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे बचने के लिए आत्मज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हो कौन। आपको लग रहा है कि आप लेडीज हो, औरतें हो, और आपको देख के लग रहा है दूसरों को कि ये आदमी है, मैं औरत हूं, जबकि हम आदमी और औरत नहीं हैं। आदमी और औरत क्या हैं? शरीर हैं। शरीर क्या है? आत्मा के कपड़े हैं। हे अर्जुन, शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। हम तुम आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो हमें दे दिया मां के गर्भ में। गर्भ में दोनों ही गए, लड़का भी गया लड़की भी गई, यानी दोनों जीव गए। लेकिन वहां पर हमें जैसा शरीर मिला वैसा हम शरीर लेके बाहर आ गए। शरीर धारण किसने किया? जीव ने किया। जीव लड़का है या लड़की? इन दोनों में से कोई नहीं है।
तो लड़का लड़की का शरीर प्राप्त करके हम बाहर आ गए, और बाहर आके सारी दुनिया हमें यही बोलने लग गई, हमारे घर लड़का पैदा हुआ है, हमारे घर लड़की। जबकि जो पैदा होता है वो शरीर है। इन्हीं शरीरों में उलझे 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 हमने अपने आप को शरीर मान लिया, जबकि शरीर केवल मिट्टी के कपड़े हैं। जैसे आपने ये नायलॉन के सूती के कपड़े पहने हैं, ऐसे इस जीवात्मा ने मिट्टी के कपड़े पहन लिए। आदमी ने मिट्टी के कपड़े पहने, औरत ने मिट्टी के कपड़े पहने, लेकिन तुम मिट्टी थोड़ी नहीं हो गए। तुम तो एक चेतना हो जो बोल रहे हो। तुमने मिट्टी कुछ समय के लिए पहन ली है, और जब तुम मिट्टी छोड़ देते हो, मिट्टी पड़ी रह जाती है, तब तुम निकल के साइड में हो जाते हो, अलग हो जाते हो मिट्टी से। आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है ना, ये तो सुना है। तो जो गई वो कौन है? तुम हो, या जो पड़ी है मिट्टी वो तुम हो? इन दोनों में से तुम हो क्या? किसी की माँ मर गई, कह दिया कि माँ मुझे छोड़ के चली गई। एक तो जो चली गई वो माँ है, या जो पड़ी हुई है जिसको फूकने जाना है ये माँ है? कौन है दोनों में से? वो शरीर है। जो चली गई असल में वो थी माँ तुम्हारी। पर तुमने क्या देखा अपनी माँ को जाते हुए? नहीं देखा। तुम किसको देखते रहे सारी उम्र? शरीर को। तुम शरीर को, मिट्टी को देख के सोचते रहो कि मेरी माँ मिट्टी है, मेरी माँ शरीर है। माँ शरीर नहीं है, माँ शरीर को चलाने वाली आत्मा थी, जीवात्मा। और जब वो चली गई तो तुम हाय तौबा मचाने लग गए, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। अब जो चली गई वो कहीं ना कहीं तो गई होगी। अब वो कहीं और चली गई, मान लिया कहीं भी चली गई, तो फिर मरा कौन? जब माँ ही चली गई तो तुमने क्यों हल्ला मचा दिया, माँ मर गई, माँ मर गई, माँ मर गई? माँ तो चली गई। जब तुम बाजार चले जाते हो मार्केट में, तो बहुएं क्या कहती हैं? अम्मा तो मार्केट गई हैं। अब कोई कहे अम्मा तो मर गई हैं। दोनों में कितना फर्क है? एक कहना कि अम्मा मार्केट गई हैं, अम्मा मायके गई हैं, अम्मा कहीं और चली गई हैं किसी सहेली के पास, ये कहना, और अम्मा मर गई हैं ये कहना, कितना बड़ा फर्क है। अंत समय में कोई नहीं मरता। आप शरीर को छोड़ के बस चले जाते हो। मरता कौन है? कोई भी नहीं मरा। शरीर ये पहले से ही मरा हुआ है। ये शरीर पहले से ही मरा हुआ है, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्वों में से कौन सा तत्व जिंदा है? क्या हवा जिंदा है? हवा से बातें कर सकते हो? क्या मिट्टी जिंदा है? क्या पानी जिंदा है? क्या आकाश जिंदा है? क्या अग्नि जिंदा है? जब ये पांचों मुर्दा हैं तो इन पांचों को मिलाने से जिंदा कैसे हो गए? शरीर मुर्दा ही है, लेकिन जो आत्मा बोल रही है, ताकत दे रही है, उसकी वजह से हमें शरीर जिंदा लग रहा है। केवल लग रहा है, याद रखना, है नहीं। जैसे पंखा बंद है तो आप कहोगे कि पंखा मुर्दा है, चल नहीं रहा। अब लाइट आई, करंट आया और पंखा चलने लगा, तो केवल आपको लग रहा है कि वो जिंदा हो गया। वो जिंदा नहीं है। जिंदा कौन है? जिंदा बिजली है, जिसने उसको भी जिंदा कर दिया। और जैसी बिजली जाएगी, जीवन चला गया, अब मुर्दा तो फिर रुक जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? ये शरीर जो आपको दिख रहा है कि मेरी अम्मा जिंदा है, मेरा भैया जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, तुम केवल शरीर को देख के आभास कर रहे हो कि मेरी माँ जिंदा है, जबकि शरीर मृत है। जिंदा कौन है? माँ की आत्मा जिंदा है, और वो सदा जिंदा रहेगी। इस शरीर को पकड़ लिया तो इसको जिंदा कर दिया, फिर इसको छोड़ के किसी और गर्भ में चली जाएगी, फिर वहां जो शरीर पकड़ेगी उसको जिंदा कर देगी। फिर लोग निकालेंगे उसको गर्भ से, कहेंगे देखो जी बच्चा पैदा हुआ, जिंदा है, जिंदा है। और अगर गर्भ में ही छोड़ के किसी और गर्भ में चली जाए, लोग कह देंगे मुर्दा बच्चा पैदा हुआ।
बच्चे मुर्दे ही हैं, शरीर मुर्दा ही है, केवल आत्मा की वजह से हिलता डुलता चलता खाता पीता दिखाई दे रहा है। जैसे कार मुर्दा ही है, कार सांस नहीं ले रही, लेकिन जब ड्राइवर बैठ जाता है, चाबी लगा देता है, तब स्टीयरिंग भी घूमने लग जाता है, टायर भी घूमते हैं, पेट्रोल डालो, खाता है तो धुआं भी निकाल रही है, हजम भी कर रही है पेट्रोल को, दोबारा फिर मांग रही है। इसी प्रकार ये जो शरीर है, जब तक ड्राइवर बैठा है, आंखें चल रही हैं, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, मुंह बोल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ड्राइवर निकला तो ये शरीर खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ड्राइवर एक कार को छोड़ के दूसरी कार में बैठ गया, अब उसको जिंदा कर दिया। ऐसे ही आप बार बार इन शरीरों को जिंदा कर देते हो। ये कुत्ता, बिल्ली, सांप, हाथी, घोड़े, ये सब एक बार इंसान बने बैठे थे तुम्हारी तरह, सत्संग सुन रहे थे, लेकिन सत्संग सुनने के बाद भी उनके समझ में नहीं आया। इसलिए बेचारे जब मरने लगे तो उनकी आसक्ति शरीर में ही रह गई कि हाय मैं मर रहा हूं, मुझे जीवन चाहिए, मैं बचना चाहता हूं, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। जो खुद अमर आत्मा है वो डॉक्टर से भीख मांग रही है कि मुझे बचा लो। क्या समझ के? अपने आप को शरीर समझ के कि मैं शरीर हूं, इस शरीर को बचा लो। बात नहीं बनेगी। शरीर को बचा लो बोलोगे तो अगला शरीर मिल जाएगा, और किसका मिलेगा? जैसे तुमने कर्म किए होंगे। तुमने मुर्गे खाए हैं तो बिल्ली का मिलेगा, चीतों का मिलेगा, शेरों का मिलेगा। तुमने मीट खाया, दुनिया भर के शरीर हैं, तो ऐसे ही अलग 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 कर्म का अलग अलग फल मिलेगा। तो धीरे 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 1,84 में भटकते हुए फिर एक बार मौका मिलेगा इंसान जन्म का, एक बार केवल। और अगर उस एक बार में भी दोबारा नहीं समझ पाए, फिर 84 में चले जाएंगे। तो इसलिए कबीर साहब क्या बोलते हैं कि बचना चाहो काल जाल से। ये काल जाल है, इस काल ने सबको घुमा रखा है, सबको 1,84 में डालता है, किसी को आत्मज्ञान नहीं होने देता। इसी को हम मन कहते हैं। ये जो मन है ना, मन, ये बहुत शातिर है, सबको पकड़ के बैठा, ये किसी को नहीं छोड़ा इसने। तो इसी से बचने के लिए बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। वो अमर हो जाएगा जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगा। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। लेकिन तुम आत्मा को कब जान पाओगे? जब तुम किसी भेदी गुरु की शरण में जाओगे। जब तुम ऐसे गुरु की शरण में चले जाओगे जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता दे कि ना तुम आदमी हो ना तुम औरत हो। क्योंकि आदमी और औरत ये मिट्टी है। 10 आदमी 10 औरतों को एक जगह दफन कर दो, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। बता के दिखा देना कौन सी मिट्टी आदमी की, कौन सी औरत की। मिट्टी तो मिट्टी हो जाएगी। अभी तुम पहचान रहे हो केवल ये आदमी ये औरत है, केवल शरीर को देख के, बनावट को देख के। लेकिन जब ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि कौन था ये। जैसे मिट्टी का तुमने ढेर बना दिया कुम्हार ने, अब उसी मिट्टी के ढेर से उसने एक कुल्हड़ बना दिया, एक सुराही बना दी, एक घड़ा बना दिया। तो तुम देख देख के पहचान रहे हो कि ये तो सुराही है, ये तो घड़ा है, ये तो गोलक है, ये तो गिलास है मिट्टी का। ये तुम केवल शरीर देख के पहचान रहे हो। और जब ये मिट्टी फिर एक हो जाएगी तो फिर वही ढेर लग जाएगा मिट्टी का। तो तुम मिट्टी नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा को प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा मंदिर में है क्या तुम्हारी? कहाँ पे आत्मा? शरीर में। जीवात्मा शरीर में है। तुम्हें तुम्हारी ही खोज करनी है कि कैसे मेरा शरीर चल रहा है। तुम्हारे पंखे में करंट है, अब दूसरों के पंखों में जो करंट है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसा होता है करंट, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने वाले पंखे में करंट को छू के देख लो कि करंट क्या होता है। वैसा ही करंट सब पंखों में मिलेगा।
तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे पास है। और परमात्मा कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसी को साहिब ने बोला है, कहते ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर तुम जाग गए तो समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो गई। अगर तुम नहीं जागे तो फिर पता नहीं किस माँ के गर्भ में चले जाओगे। अभी तो एक माँ नहीं छूट रही हमसे, कितनी प्यारी लगती है अपनी अपनी माँ सबको। अगर सारे जन्म जितने आज तक लिए हैं, सारी माएँ आ जाए ना एक साथ कि बेटा तू मेरा बेटा था उस जन्म में, तू मेरा बेटा था उस जन्म में, और औरतें ही नहीं, ये जितने 184 के जीव हैं, कोई बकरी आ गई, तू मेरा बच्चा था उस जन्म में, कोई कुतिया आ गई, कोई हाथी घोड़ी आ गई, तो भागते भागते फिरोगे कि भैया मैं नहीं किसी का बच्चा, मुझे माफ करो। अभी एक माँ नहीं छूट रही है। क्यों नहीं छूट रही है? क्योंकि मन ने इतना कस के तुम्हें भ्रम में डाल दिया है कि बेटा तेरी माँ तो यही है, और हम मान के बैठ गए हैं कि मेरी माँ ये है, मेरा पिता ये है। अरे भाई ये केवल इस जन्म का है। जन्मों जन्म करते करते कितने जन्म ले लिए, कितने माँ बाप बदल लिए, गिनती नहीं है। एक ही विष्णु जी के अवतार हैं, कृष्ण जी और राम जी, तो उनके माँ बाप एक हैं क्या? राम जी के पिताजी और कृष्ण जी के पिताजी एक हैं क्या? एक ही भगवान के अवतार हैं, दोनों एक ही हैं, फिर भी पिता बदल गए, माँ बदल गई दोनों की। समझ में आ रहा है या बस हवा में बातें जा रही हैं ऊपर ऊपर? समझ में आ रहा है ना? यानी एक ही आदमी के जैसे उनके अवतार हुए हैं कई, परशुराम अवतार अलग हुआ है, उनके माँ बाप अलग हैं, वामन अवतार अलग हुआ, उनके माँ बाप अलग होंगे। ऐसे ही तुम्हारे कितने अवतार हो लिए, कितने जन्म हो लिए, दुनिया भर के माँ बाप खड़े हो जाएंगे आके तुम्हारे सामने हैं। अरे जोन भी रहे, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उनके नाम थोड़ी नहीं बताऊंगा सबके यहाँ पे। जो मुद्दा है, मुद्दा क्या है कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा कोई माँ कोई बाप नहीं है। क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा कभी मरती है। तो जब जिसका जन्म ही नहीं होता तो उसके माँ बाप कौन है? कोई भी नहीं है। ये माया ने भरमा दिया सबको कि तेरा बाप ये, तेरी माँ ये, तेरा भाई ये, अरे सब परमात्मा के बच्चे हैं। ये बच्चे भी बोलना पड़ता है केवल, नहीं तो जो बच्चा जब जन्मा ही नहीं कभी, वो बच्चा कैसे हो गया? इसी को समझना है। ये सब माया, ये सब माया का खेल है। और जितने भी शरीरों की पूजा हो रही है आज तक, ये सब माया का खेल चल रहा है। गुरुओं की पूजा होती है दो तरह से। एक होता है गुरु के शरीर की पूजा करते हैं, शरीर को परमात्मा मान के। ये पूजा गलत है, क्योंकि शरीर को परमात्मा मान लोगे तो शरीर को तो कोई भी काट सकता है, मार सकता है। शरीर को नहीं पूजना है, आत्मदेव को पूजना है। आत्मा की पूजा करवाई जाती है। जो सही गुरु होता है वो आत्मा की पूजा करवाता है। जो स्वरूप को जानता है वो आत्मा की पूजा करवाता है। और जो अज्ञानी गुरु होता है वो शरीर की पूजा करवाता है। वो अपने आप को ये शरीर मानता है, अपना चेहरा इस शरीर के चेहरे को मानता है। यही अज्ञान है। तो इसी को समझना है। पवित्र ज्ञान वो है जो आज तक आप कर रहे हो। पवित्र ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, पवित्र ज्ञान से बार बार जन्म मिलता है। कौन लेना चाहता है बार बार जन्म? हाथ खड़े करो। अगली बार जन्म कौन लेना चाहता है दुनिया में? इस दुनिया में कौन आना चाहता है? हाथ खड़े करो। ये माता ने हाथ खड़ा किया, ये माता ने भी हाथ खड़ा किया। मरना चाहती हो? मरना चाहती हो? मरना चाहती हो? नहीं तो बिना मरे दोबारा कैसे आ जाओगे?
अरे तो आओगी तो तब ना जब मरोगी। अब दोबारा दुनिया में आना चाहती हो तो हाथ खड़ा कर दिया, और यहाँ मरना चाहती हो तो तुम्हारी आत्मा नहीं मान रही। जब तक मरोगी नहीं दोबारा क्यों आओगी? यानी बीज पहले ही बो रखा है तुमने आने का। नहीं आना है इस दुनिया में। इस दुनिया में आओगे तो फिर गर्भ में लटक जाओगे। अभी तो इंसानी माँ मिल गई, उसके बाद पता नहीं सांप के अंडे में आ गई, फिर चलोगी पेट के बल, लोग लाठियां मारेंगे, लटका देंगे मार के, फिर मुर्गा बन गई, मुर्गी बन गई। वो कसाई के बाड़े में जाके वहां बैठी होगी, इंतजार कर रही होगी कोई ग्राहक आएगा तो गला कटेगा, नहीं तो बैठी हुई हो। बकरा बकरी बन गई तो खाल छील के लटका देगा तुम्हें। बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा दुख मिलेगा। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। जितनी बीमारियां लगी हैं तुम्हें, जितने तुम्हारे दुख हैं, ये सारे क्यों हैं? देह धरे का दंड है। गर्भ में आ गई इसलिए रो रही हो। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी यानी जिसको यही नहीं पता कि मैं आया क्यों हूं दुनिया में, ये दुख आते क्यों हैं। अब किसी के हाथ कट गया, किसी का हाथ कट गया, क्यों कटा पता है? कोई ट्रेन से कट गया पैर किसी का, क्यों कटा पता है? वैसे ही कट गया? वैसे नहीं कटता। दूध उबालो तुम, दूध फट जाए तो कोई कारण तो होगा ना, या वैसे ही फट जाता है दूध? ऐसे कैसे फट जाएगा? ऐसे कैसे फट जाएगा? एक साल में 1, 2 या 3 बार दूध फटता है। जब कोई गलत चीज डल जाए उसमें तो फट जाता है। अब हम सारे जा रहे थे, हम सारे निकल गए, एक आदमी ट्रेन की चपेट में आ गया, उसकी दोनों टांगे कट गईं। अब वही क्यों आया? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे पिछले जन्मों के, जो उसको ये भोगना पड़ा। अब ज्ञानी भोगे ज्ञान से। ज्ञानी कहेगा भगवान मेरे दोनों पैर कटे हैं, इसका मतलब मैंने ऐसे कर्म किए हुए थे कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। और अज्ञानी क्या कहेगा? अज्ञानी कहेगा हे भगवान तू अंधा हो गया था क्या? मेरी टांगे मिली थी काटने को, किसी और की काट देता। और 2 गालियां और दे देगा। जिसके दिल टूट जाते हैं भगवानों को भी गालियां दे देते हैं लोग। वो अज्ञान दशा में है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। वो रोता भी है और गालियां भी देता है और सारी उम्र कोसता है परमात्मा को, भगवान को, और दुखी भी रहता है। लेकिन जो ये समझ जाता है कि बेटा मैंने ही बबूल बोया है, कांटे मुझे ही लगेंगे, फिर वो नहीं परेशान होता। इसीलिए कर्मों को भी सुधारो और अपने ज्ञान को भी सुधारो। जो पूजा पाठ आप करते हो ये ठीक है, जितना कर लिया। गलत काम करने से लाख गुना अच्छा काम है कि मंदिर में जाके घंटी बजा ली, मंदिर में जाके कोई पूजा अर्चना कर ली, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है वो। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा में कौन भटकेगा? जिसको मुसलमान भाई को आत्मज्ञान ना हो, वो काबा भटकने जाएगा। और काशी कौन भटकेगा? जिस हिंदू भाई को आत्मज्ञान ना हो, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, सुधर जाओ, संभल जाओ, आत्मा को जान जाओ, कितना समझा रहे हैं, लेकिन हिंदू भाई के जूं नहीं रेंग रही कान पे। वो काशी को भाग रहा है। जो चीज उसके घट में है उसको ढूंढने के लिए काशी जा रहा है। जल में मीन प्यासी, पानी में मछली होती हुई प्यासी की प्यासी है। यानी परमात्मा हमारी आत्मा में है, लेकिन हम उसको ढूंढने जा रहे हैं मंदिर में। और भजन क्या गाते हैं? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। सुना ये भजन? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू। जिसको रोम रोम में बसा रहे हो उसको ढूंढने मंदिर में जा रहे हो। अब मंदिर में थोड़ी नहीं रोम लगे हैं तुम्हारे, रोम तो यहां पे हैं।
राम भी यहाँ पर है। कस्तूरी कहाँ होती है? हिरण के नाभि में। और ढूंढ कहाँ रहा है हिरण? जंगल में, बन बन जाके। मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। मोबाइल डाल दिया तुमने जेब में और ढूंढ रहे हो खेतों में, कभी नहीं मिलेगा। चश्मा उतार के आंखों से लगा लिया सिर पे और ढूंढ रहे हो मकान में, कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। और ऐसे रमता राम हैं, ये दुनिया जाने नहीं। परमात्मा कहाँ है? हम सब में रम रहा है, तभी तो हमारा ये मुर्दा शरीर चल रहा है। अगर ये शरीर चल रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट दौड़ रहा है। पंखा चल रहा है, बत्ती जल रही है, इसका मतलब उसमें करंट है। और करंट को ही तो ढूंढना है। कहाँ जाएं उसे ढूंढने? जहां बल्ब जल रहा है, याद रखो वहीं करंट मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां पंखा चल रहा है, करंट वहीं मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार जहां पर जीवन है, जहां पर आत्मा है, परमात्मा वहीं मिलेगा। बस ढूंढने वाले बनो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। अभी दिल्ली में एक खबर आई थी, एक औरत छठ पूजा कर रही थी पानी में खड़ी होके। उधर पानी वाला सांप, पानी में सांप घूम रहा था, उसको काट लिया। अब गई थी बेचारी पूजा करने, और क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गई। मरने गई थी क्या? भाई उसको घर में बैठे भगवान मिल जाते। जब हनुमान जी को पूछा गया कि तुम्हारे राम कहाँ हैं, तुम्हारी सीता कहाँ है, तो उन्होंने क्या किया था? कौन से मंदिर जाके फोटो खिंचाई? उन्होंने अपनी छाती फाड़ी। छाती फाड़ी का मतलब ये नहीं कि छाती फाड़ दी, वहां पे टांके कैसे लगेंगे? छाती फाड़ के राम सीता दिखाई देंगे किसी की छाती में? छाती फाड़ी का सांकेतिक ज्ञान है कि उन्होंने कहा कि परमात्मा भगवान मेरे अंदर बसते हैं, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे भगवान भी तुम्हारे अंदर बसते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता है, इसलिए भटक रही हो। और बूढ़ी हो गई, भटक भटक के मरने वाली हालत हो गई। मिला क्या कुछ आज तक? कुछ मिला क्या? अब नहीं मिला तो मरते हुए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा रास्ता ही गलत है। इस रास्ते को सही कर लेना है। भक्ति तुम कर रही हो, लेकिन सही भक्ति नहीं कर रही हो, इसलिए काम खराब हो जाएगा। सही भक्ति करो और सही रास्ते पे चलो। यही कबीर साहब का वचन है, यही कबीर साहब की महिमा है कि वो सही रास्ते पे चलाने आते हैं। तो आपने अच्छी तरह समझो इस बात को। और हमारा YouTube चैनल आता है कहत कबीर सुनो भाई साधो। अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे भगत हैं उनसे बातें करके, उनसे ज्ञान समझ के आप आत्मज्ञान में आ सकते हो। आत्मज्ञान के बिना हालत खराब हो जाएगी सबकी। चलो, तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूँ। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदी सत्य साहिब साहिब ये जो है